स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे शनि के अंक के बारे में, यानी कि शनि से जुड़े हुए जो भी नंबर्स हैं आपके जीवन पे उनका प्रभाव किस तरह से पड़ता है, सब कुछ समझेंगे पंडित जी से। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं पंडित जी से आज का गुड लक मंत्र। अगर आपके जीवन में नौकरी पाने की समस्या चल रही है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो हर शनिवार को अपने हाथ से खाना बनाएं या खाने की कोई चीज बनाएं और निर्धन व्यक्ति को खिलाएं या उसको खाने के लिए दें। अगर आप लगातार 3 या 5 शनिवार ऐसा कर दें तो नौकरी मिलना आपके लिए सरल होगा। पंडित जी अब हमें बताइए रविवार यानी 18 अगस्त 2024 का पंचांग। दिनांक 18 अगस्त 2024, दिन रविवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 10:15 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो जैसे कि हमने बात की, आज हम बात करेंगे शनि के अंक की। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि शनि का अंक होता कौन सा है और इसके पीछे क्या रहस्य है, बताइए पंडित जी। जी देखिए, शनि से प्रभावित बहुत सारे अंक हैं दुनिया में, लेकिन अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो केवल 1 से लेके 31 तारीख के बीच में आपका जन्म हुआ होगा। उसमें शनि के पास केवल 3 अंक हैं। कौन से, वो बताते हैं आपको। देखिए, अंक ज्योतिष में शनि का अंक माना जाता है 8। ये अंक 8 शनि के गुणों से भरा हुआ है। इसके अंदर अनंत संभावनाएं भी हैं और अनंत संघर्ष भी है। इनफाइनाइट नंबर है ये, यानी जीवन में संघर्ष होगा तो भी बहुत होगा और जीवन में सफलता मिलेगी वो भी बहुत मिलेगी। अंक 8 जो है ये रहस्य का सबसे बड़ा अंक है। 8 के गुणों से प्रभावित जन्म की तारीखों में अगर हम देखें तो कुल 3 अंक होते हैं, 8, 17 और 26। हर महीने में यही 3 अंक होते हैं जो शनि से प्रभावित होते हैं। वैसे तो 8 भी, 17 भी, 26 भी, तीनों का अंक 8 है। तीनों को जोड़िए 8 आएगा, लेकिन तीनों के गुण आपस में बिल्कुल अलग अलग हैं। 8 वाला 17 वाले की तरह नहीं होगा, बहुत अंतर होगा माइनर लेवल पर, और 17 वाला 26 की तरह नहीं होगा। वैसे तो हैं तीनों 8 वाले, मोटी बातें मैच करेंगी, लेकिन माइनर बातों पे अगर जाएं, बहुत सूक्ष्म तरीके से देखें तो तीनों अंकों का प्रभाव अलग अलग उनके जीवन में दिखाई देता है।
जी पंडित जी, तो कौन से अंक है ये तो आपने बता दिया। अब हमें बताइए कि इनका किस तरह से हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है। लेकिन पहले आपसे हम जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले दिन का भाग्यफल। मेष राशि, नौकरी में आपके लिए उन्नति के योग बन रहे हैं। धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। काम में आपके व्यस्तता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में बड़ा अवसर मिलेगा। संतान पक्ष की चिंता समाप्त होगी। धन आपको मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर को लेकर समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें और अपने संतान पक्ष पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, किसी का जन्म माह की 8 तारीख को हुआ हो तो उनकी विशेषताएं और भविष्य कैसा रहेगा, इसके बारे में बताएं। अब हम शनि के पहले नंबर पर बात करते हैं, जिस नंबर पर किसी का जन्म हुआ होगा। 8 तारीख की 8 का जो अंक है ये शुद्ध रूप से शनि का अंक है और 8 अंक के अंदर शनि की जितनी विशेषताएं होती हैं प्लस और माइनस, ये सारी की सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। आम तौर पर जीवन में कोई चीज बिना संघर्ष के इनको नहीं मिलती। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को हुआ है, आराम से चीज नहीं मिलेगी और अक्सर जीवन का इनके एक हिस्सा खाली रहता है। पूरा पूरा जीवन इनका परफेक्ट हो जाए ऐसा नहीं होता। जीवन का एक हिस्सा अक्सर इनका खाली रह जाता है। बहुत परिश्रम के बाद इनका जीवन धीरे धीरे बेहतर होता चला जाता है और जीवन के मध्य आयु के बाद 40-45 वर्ष के बाद अक्सर ये लोग ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। अगर 8 अंक वाले जीवन में आध्यात्मिक हो जाएं, ईश्वर के मार्ग पर चलने लगे तो इनका जीवन निश्चित रूप से बेहतर होगा और जीवन में सफलता की संभावनाएं बन जाएंगी। पंडित जी, अब बताइए कि रविवार का दिन कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा।
कर्क राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, पुरानी समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, धन के मामले हल होंगे। संपत्ति का लाभ हो सकता है। परिवार की समस्याएं हल होती जाएंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का, यानी कि दर्शकों में अगर कोई हमें सवाल भेजता है, अपनी समस्या अपनी परेशानी साझा करता है तो पंडित जी उसका हल प्रोग्राम में बताते हैं और दर्शक का सवाल भी, उसके सवाल का चयन भी पंडित जी ही करते हैं। तो जानते हैं पंडित जी से कि किसका सवाल अभी ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न मयंक जी ने हमें लिखा है और मयंक जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 मई 1988, 1988। जन्म का समय शाम को 7 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब होगा, क्योंकि इतनी उम्र बीत जाने के बावजूद मेरा विवाह अभी तक नहीं हो पाया है। मयंक जी, आपकी कुंडली के अनुसार आपका विवाह होने का बेहतर समय साल 2025 में दिखाई दे रहा है। जनवरी से जून के बीच का जो समय है वो आपके विवाह का समय साल 2025 में होना चाहिए। ऐसी संभावना आपकी कुंडली में बन रही है। जब भी विवाह करिए, कुंडली अच्छी तरह से मिला करके, सोच समझ करके तब निर्णय लीजिएगा, वही आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल आप एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें और रोज सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब जानते हैं कौन से हैं वो दूसरे दर्शक जिनका सवाल अभी पंडित जी ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी,
अगला प्रश्न हमें सुनील कुमार जी ने लिखा है और सुनील कुमार जी हमें भोपाल से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 नवंबर 1991, 1991। जन्म का समय दोपहर के 3:10 और जन्म का स्थान है देवास, मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं अपनी नौकरी में काफी समय से परिवर्तन करना चाह रहा हूं, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद मेरी नौकरी में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। तो मेरी नौकरी में परिवर्तन कब तक होगा और आने वाला भविष्य मेरा कैसा रहेगा? देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी थोड़ा इंतजार करिए। मार्च 2025 के बाद अगर आप कोशिश करें तो आपकी नौकरी में परिवर्तन की संभावनाएं बनती हैं और इस परिवर्तन में आप भोपाल से दूर जाएंगे, ये संभावना भी आपके लिए दिखाई दे रही है। आने वाला समय आपका बेहतर है। करियर के मामले में, जीवन के मामले में इतनी बड़ी मुश्किल आपके लिए दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण कर लें। रोज शाम को 108 बार अगर शनि मंत्र का जप करें तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, जैसे कि आपने बताया अंक 8, अगर किसी का जन्म 8 तारीख को हुआ हो तो उनके लिए क्या विशेषताएं होंगी, उनके व्यक्तित्व की, और क्या परेशानियां आ सकती हैं जीवन में? अब हमें बताइए कि अगर किसी का जन्म 17 तारीख का हुआ हो, यानी 1 और 7 मिला के 8 बनता हो, तो फिर उनका जीवन कैसा रहता है? अब देखा जाए तो 17 वालों का भी बेसिक नंबर 8 ही है। 1 और 7 मिला के 8 बनेगा तो ये भी 8 के ग्रुप का नंबर है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 17 तारीख को हुआ है तो जीवन का प्रभाव क्या है? वैसे तो ये भी 8 के समूह वाला अंक है, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन बहुत गड़बड़ है 1 और 7 का। इस अंक वालों के साथ उतार चढ़ाव की और दुर्घटनाओं की संभावना काफी ज्यादा होती है और ये अक्सर जीवन में, प्रेम में, विवाह में, रिश्तों में धोखे के शिकार भी होते हैं। ये लोग टेक्नोलॉजी में, राजनीति में, जासूसी जैसे क्षेत्रों में या जिन चीजों को छुपाया जाए, गोपनीय रखा जाए, ऐसे क्षेत्रों में चले जाते हैं। अगर आपकी जन्म तारीख 17 है और आप जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो भगवान सूर्य देव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और साथ ही साथ थोड़ा समय निकालकर भगवान गणेश की उपासना भी आपको जरूर करनी चाहिए। जी पंडित जी, बताइए तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है? तुला राशि, चोट चपेट से बचाव करें। रिश्तों में आपके समस्या हो सकती है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय इस समय मत लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। नौकरी में तरक्की होगी। शत्रु और विरोधी समाप्त होंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, क्योंकि आपने बताया शनि का अहम अंक 8 है, तो जिनका जन्म किसी भी महीने की 26 तारीख को हुआ हो, उनके लिए उनका जीवन कैसा रहता है? अब अगर आपका जन्म किसी महीने की 26 तारीख को हुआ है तो 2 और 6 को जोड़िए 8 होगा। ये भी 8 के ग्रुप का ही नंबर है। क्या प्रभाव है? 8 के समूह में 3 नंबर है ना, 8, 17 और 26। 26 नंबर 8 के समूह का, 8 के ग्रुप का सबसे बेहतर अंक है। 26 नंबर वालों के पास क्रिएटिविटी, कला और धन तीनों होता है। संघर्ष तो इनके जीवन में भी होता है, लेकिन इनको संघर्ष के बाद सफलता भी जरूर मिलती है। मुश्किल क्या है? 26 नंबर वालों का या तो विवाह होता नहीं, और अगर विवाह हो गया तो इनका वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा खराब होता है। इनके पास सामाजिक सफलता बहुत ज्यादा होती है, यानी सोशली ये बहुत पॉपुलर होते हैं। दुनिया भर में लोग इनका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन इनका बिल्कुल डिस्टर्ब होता है, बिल्कुल खाली रहता है। ये शिव जी की जितनी उपासना करें उतना ही ज्यादा इनको लाभ होगा, इनका कल्याण होगा, इनका मंगल होगा। जी पंडित जी, अब बताइए मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है? मकर राशि, नौकरी में उन्नति के योग बन रहे हैं। अचानक आपको धन की प्राप्ति होगी। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
कुंभ राशि, काम की अधिकता से परेशानी होगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। रिश्तों के मामले में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पुराने मित्र के सहयोग से लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन और भी अच्छा होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए बात करते हैं हमारे एक और दर्शक की जिन्होंने हमें सवाल भेजा है। अगर आप दर्शकों में कोई भी हमें सवाल भेजना चाहता है, अपनी परेशानी पंडित जी के साथ साझा करना चाहता है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। चलिए जानते हैं कौन है ये दर्शक, बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें मंजुला जी ने लिखा है और मंजुला जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। 4 जून 1973 1973 का जन्म है। जन्म का समय है सुबह के 7 बजे और जन्म का स्थान है मुंबई। मंजुला जी कह रही हैं कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, तो क्या मेरा विवाह चल पाएगा और विवाह को चलाने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। देखिए मंजुला जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का मामला बहुत अच्छा नहीं है और आगे भी थोड़ा सुधार होने के बावजूद भी ये एवरेज रहेगा। इसके एक्सीलेंट होने के चांसेस नहीं बनते हैं, लेकिन इतना जरूर हो सकता है कि जिंदगी थोड़े एडजस्टमेंट के साथ आपकी चल जाए। एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहने। रोज सुबह और रोज शाम ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार अगर आप जप करें तो निश्चित रूप से चीजें थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। और अब वक्त हो गया है प्रोग्राम में आखिरी दर्शक का सवाल लेने का। बता दें आपको, आगे आपके लिए एक विशेष राशि के बारे में हम बात करने वाले हैं और हाँ, महा उपाय तो है ही, उसके लिए रुकिएगा जरूर। चलिए अभी जानते हैं कौन है ये दर्शक जिनके बारे में पंडित जी बता रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न तनुज श्रीवास्तव ने हमें लिखा है और तनुज हमें मेल लिखते हैं बेंगलोर से। इनकी जन्म की तारीख है 18 जुलाई 1994 1994। जन्म का समय है सुबह के 11 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। तनुज कह रहे हैं कि मैं अभी नौकरी कर रहा हूं टेक्निकल फील्ड में, तो क्या बीच में नौकरी छोड़ करके मैं MBA की पढ़ाई कर लूं?
क्या मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाना मेरे लिए बेहतर रहेगा? तनुज आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप चाहें तो साल 2026 में आप थोड़े समय का ब्रेक ले करके मैनेजमेंट की कोई पढ़ाई जरूर कर सकते हैं। टेक्निकल डिग्री के साथ साथ मैनेजमेंट की डिग्री भी आपके लिए अच्छी रहेगी। दूसरी बात यह है कि आपका करियर अच्छा दिखाई देता है। करियर में सफलता पाने के योग अच्छे दिखते हैं, तो बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा, रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो आपकी समस्याएं जल्दी समाप्त होंगी। पंडित जी, जिनका जन्मदिन 18 अगस्त को होता है, बताइए उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा? जिन लोगों का जन्मदिन 18 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का और दुर्घटनाओं का ध्यान रखिएगा। करियर की स्थिति कुल मिलाकर आपकी स्थिर रहेगी, करियर स्टेबल रहेगा। धन की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी। विवाह और संतान के मामले में अभी थोड़ा विलंब होता हुआ दिख रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपको लाभ होगा। चलिए बात करते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। जिज्ञासा ये है कि क्या कोई अंक हाथ पे लिख कर रखने से भाग्य बदल सकता है? बताइए पंडित जी। आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है कि एक लकी नंबर है, अपने हाथ पे लिख लो, दिन भर लिखे रहो, बहुत बढ़िया होगा, खूब पैसा मिलेगा, करियर अच्छा हो जाएगा। मतलब ऐसी बातें कि अपने हाथ पर अंक लिख लीजिए और किस्मत बदल जाए। तो क्या वास्तव में ऐसा होगा? भाग्य बदलेगा? देखिए, हर अंक की अपनी एक शक्ति होती है, इससे इनकार नहीं कर सकते। और किसी अंक का अगर आप बार बार प्रयोग करते हैं, लिखने में या जीवन में इस्तेमाल करते हैं, तो उस अंक की ऊर्जा का लाभ आपको मिल सकता है। लेकिन अपने शरीर पर अंक मत लिखिए, क्योंकि आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों की अलग अलग तरंगे हैं। इसलिए अगर आप किसी खास जगह पर कोई नंबर लिखते हैं तो इसकी तरंगे आपको नुकसान कर सकती हैं। आप अंक लिख करके उसका प्रयोग करें, उसको अपने पास रखें। ये बात थोड़ी समझ में आती है, लेकिन हाथ पर आप नंबर लिख लेंगे और दिन भर में पैसे आने लगेंगे, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है पंडित जी, अब बताइए 18 अगस्त यानी रविवार के दिन शुभ पहर कौन सा रहेगा? दिनांक 18 अगस्त 2024, दिन रविवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में जितना संभव हो शिव जी के मंत्र का जप करिएगा, नमः शिवाय का। ऐसा करने से आपके नाम में और आपके यश में वृद्धि होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 18 अगस्त रविवार शाम को 6 बजे से
7:30 के बीच में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, हम प्रोग्राम में किसी एक खास राशि के बारे में बात करेंगे और इस राशि का चयन तो पंडित जी करते हैं। तो समझते हैं कौन सी है ये राशि और क्या बता रहे हैं पंडित जी इनके बारे में। हम आपको बता रहे हैं कि आप जीवन में किन आदतों में अपने बदलाव ले आएं। आज की गुड लक राशि है मीन। इनको अत्यधिक भावनाओं में बहने से और जल्दी जल्दी निर्णय लेने से बचना चाहिए। ये जीवन में जितना ज्यादा आध्यात्मिक होंगे उतना ही ज्यादा इनके लिए बेहतर होगा। अन्यथा अत्यधिक इमोशनल होना या भावनाओं के हिसाब से काम करना इनको कभी न कभी बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। अब बात करते हैं आज के महा उपाय की, यानी कि एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन को अगर आप अपनाएं तो बेहद सरल बना सकता है। जानते हैं पंडित जी से क्या है ये महा उपाय, बताइए पंडित जी। जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जीवन में छोटे से छोटा काम करें, उस काम में रुकावट जरूर आती है। अगर आपके हर काम में होने के पहले रुकावट आती है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल। सुबह और शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक इसका पाठ करिए और हर शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को जितना संभव हो दान करिए, जितना आप कर सकें। अगर आप निरंतर ऐसा करें तो आपके कार्यों में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। पंडित जी से हमने जाना कि 8 का अंक जो है वो शनि का अंक है और इसी तरह से और जो तारीखें हैं अगर उनको मिलाकर 8 अंक बनता है तो एक व्यक्ति का जीवन कैसा रहता है। लेकिन पंडित जी आपसे ये समझना चाहेंगे कि अगर 8 अंक से आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं, कोई मुश्किलें आ रही हैं, तो उसे कैसे सुलझाया जाए? देखिए अदिति, 8 का जो अंक है उसकी सबसे बड़ी जो डिमेरिट है वो ये है कि वो स्ट्रगल बहुत करवाता है, चीजें सरलता से नहीं देगा। जीवन में स्ट्रगल बहुत होगा, मेहनत बहुत होगी, मुश्किल बहुत होगी, तब कहीं जाकर आप सफल होंगे। जीवन में संघर्ष घटाना आपके लिए जरूरी है और उसके लिए हर 8 अंक वाले को या 17 वाले को या 26 वाले को नियमित रूप से रोज शाम के समय शनि मंत्र का जप करना चाहिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। तो अगर आपका अंक 8 है और आप शनि के ये 2 सरल उपाय लगातार करते जाएं तो जीवन में संघर्ष कम होगा और जो भी संघर्ष होगा उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो हमने पंडित जी से महा उपाय भी जान लिया। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।